जब तुम बेबसी का रोना कायनात के सामने नहीं उसके सामने रोते हो, जब तुम सब खत्म हो जाने के बाद भी इसी यकीन से दुआ करते हो कि इसके सिवा तुम्हें कोई कुछ दे नहीं सकता, जिन रास्तों से तुम्हें अल्लाह गुजार रहा है, मुमकिन है इन्हीं का आखिरी किनारा मुअज़्ज़िज़ों से मिल जाए। जिनके नसीब में सजदा तहज्जुद लिख दिया गया, उसके नसीब में खुदा लिख दिया गया। जब तुम सजदे पे सजदा करते हो, जब तुम सांस लिए बगैर बेसाख्ता इसका नाम पुकारने लगते हो, तब वह तुम्हें देखकर मुस्कुराता है। तुम तहज्जुद तक खुद नहीं जाते, बल्कि तहज्जुद को तुम तक लाया जाता है। तुम सजदों को नहीं चुनते, बल्कि तुम्हें सजदों के लिए चुना जाता है। वो जो तहज्जुद का पहला सजदा किया था मैंने, इस सजदे ने मेरी ज़ात को पल में समेट लिया। सजदा की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ज़मीन के साथ की जाने वाली सरगोशी आसमान में गूंजती है। तहज्जुद पढ़ा करो, कोई मिले ना मिले रब मिल जाएगा। मुझे किसी से कोई गिला नहीं, ए अल्लाह बस मुझे इस काबिल बना के किसी को मुझसे कोई गिला न हो। और जो चीज़ें तहज्जुद में भी मांगने से ना मिले तो समझ जाओ वो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि जो दुआ तुम तहज्जुद में मांगते वो दुआएं कबूल नहीं होगी? कभी कभी बहुत पहले मांगी गई दुआ भी कबूल हो जाती है, और जब वह कबूल होती है तो हम बेसाख्ता कहते हैं। तुझे याद था एक दिन उन दुआओं पर कभी यही अल्फाज कहोगे जो तुम अब मांगते हो। कुन फरमाना मुश्किल काम थोड़ी ना है, अल्लाह जब कुन फरमाता है तो बस हो जाता है और चीज़ वजूद पा जाती है। नसीब हार जाता है तहज्जुद की दुआओं के सामने। मैं तेरा ही मोहताज हूँ, तुझ ही से मांगता हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि तू ही मेरी हाजत रवाई करेगा। तुम्हारा तहज्जुद पढ़ना तुम्हारे रब से इश्क का सबूत है। जो ऊंचे मकाम पर होते हैं उनके कंधों पर आजमाइश भी बड़ी होती है। वो मोहब्बत किस कदर पुरखुलूस होगी जिसे तहज्जुदों में मांगा गया हो, क्योंकि जब अल्लाह तुम्हारे दिल में किसी का ख्याल पैदा करता है तो वो चाहता है कि तुम उसको मनाओ, उसे वो चीज़ तुम्हें देने पर आमदा करो। बार बार उसे पुकारो, बार बार झोली फैलाओ, ताकि वो कुन फरमाए और तुम्हारी फरमाइश पूरी करे। अगर अल्लाह ने वो ले लिया जिसे खोने का तसव्वुर नहीं कर सकते थे, तो यकीनन वो कुछ ऐसा भी देगा जिसे पाने का तुमने सोचा भी ना होगा। आपको दुआ के लिए कहने से बेहतर है आप ऐसा अमल करें कि लोग खुद आपके लिए दुआ करें। 3 बातें हमेशा याद रखें। नंबर 1, चोट खाए बगैर बहादुरी नहीं मिलती। नंबर 2, गलती के बगैर सबक नहीं मिलती। नंबर 3, नाकामी का मज़ा चखे बगैर कामयाबी नहीं मिलती। इज्जत के मोती पर अगर मैल आ जाए तो सैकड़ों दरिया भी इसे नहीं धो सकती। इंसान एक दुकान है और ज़बान इसका ताला है। जब ताला खुलता है तो पता चलता है कि दुकान कोयले का है या सोने का। खामोशी हर मुसीबत का इलाज है, लेकिन जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना बेहतरीन अमल है। 3 चीज़ें कभी वापस नहीं आती: बोले गए अल्फाज, गुजरा हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा। बेहतरीन वक्त वो जिसमें बदतरीन लोग सामने आ जाए। लोग देर नहीं करते ताल्लुक खराब करने में, अगर आप उनके लिए बेकार हो जाए। किताबों की अहमियत अपनी जगह, मगर सबक वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। जमीन वाहिद पौधा है जिसका बीज जमीन के ऊपर, फल जमीन के नीचे मिलता है। शाखें अगर रही तो पत्ते भी आएंगे। ये दिन बुरे हैं तो अच्छे दिन भी आएंगे इंशाअल्लाह। आपका खामोश रहना आपका बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ा सजा है। हर किसी पर यकीन न करें, क्योंकि नमक और चीनी का रंग एक ही जैसा होता है। शुक्र करना सीखो, इतना मिलेगा कि तुम थक जाओगे।
अल्लाह ने सेहत दी और ईमान दिया तो अल्लाह का शुक्र अदा करो और बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद कभी नहीं छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा इंशाअल्लाह। हर वो शख्स अमीर होता है जिसके पास नमाज की दौलत होती है। अगर किसी का तकलीफ देखकर तुम्हें तकलीफ होने लगे तो समझ जाना तुम अल्लाह के बनाए हुए बेहतरीन इंसान हो। कुछ दर्द कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इंसान को हमेशा के लिए खामोश कर देते हैं। अगर ये वक्त आजमाइश का है तो अगला वक्त मुअज्जिज़ों का होगा इंशाअल्लाह। जिंदगी को एक अमानत की तरह गुजारो, एक न एक दिन अपने मालिक को वापस करनी है। लोग जनाजे की नमाज पढ़ने दूसरे मुल्क से आते हैं मगर फर्ज नमाज पढ़ने मोहल्ले की मस्जिद में नहीं जाते। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में दोस्तों के साथ शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। खुदा हाफिज।